तो आइए सीखते हैं 1 मिनट में एंटीबॉडी। सबसे ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में IgG, फिर A, फिर M, फिर उसके बाद होती है IgG, IgD, फिर होती है E। इसको याद करने की ट्रिक है गम दे, GAM एंड DE। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक बार और देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में होती है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgE सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं किसका क्या फंक्शन है। IgG सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद IgA होती है, फिर 3 होती है IgM, फिर चौथे नंबर पे होती है IgD, फिर 5वें नंबर पर होती है IgE। इसके बाद देख लेते हैं किसका क्या फंक्शन है। IgG क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। सबसे ज़्यादा बेबी को सबसे पहले कौन पहुँचती है? IgG इम्पॉर्टेंट है। IgA क्या काम करती है? सिक्रीशन। कहाँ मिलती है? सिक्रीशन में मिलती है। सिलाइवा हुआ, टीयर हुआ, ब्रेस्ट मिल्क हुआ, या फिर कोलोस्ट्रम यानी कि कोलोस्ट्रम। इसको याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? A फॉर अम्मी, अम्मी यानी कि मदर के जो मिल्क होता है उसमें सबसे पहले बच्चे को क्या मिलता है? IgA। फिर आते हैं M मर, ऐसे याद कर सकते हैं। पेंटामर होते हैं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं। लार्ज को याद करने की ट्रिक है M फॉर मॉन्स्टर। मॉन्स्टर क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे लार्ज कौन सी होती है? IgM। उसके बाद होती है IgD। IgD में स्मॉल d कैसी होती है और स्मॉल b कैसी होती है? तो b यानी कि ये किसको एक्टिवेट करते हैं? B सेल को। और सबसे पहले अटैच कौन होते हैं सरफेस पे? B। सबसे पहले होते हैं IgD, फिर होते हैं E फॉर एलर्जी। साउंड करने में कैसा आ रहा है? E, एलर्जी। यानी कि उसको कैसे याद कर सकते हैं? कौन ट्रिगर करता है एलर्जिक रिएक्शन को? IgE। पैरासिटिक, वार्म इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा यही लड़ते